गॉड इलेक्ट्रोलस की पूरी फैमिली को गॉड इलेक्ट्रोलस की लव फूलो जिससे इलेक्ट्रोलस इतना ज्यादा प्यार करता था, उसी के सामने उसके पूरे परिवार का गला उसके धड़ से अलग कर देती है। इलेक्ट्रोलस अपनी पूरी फैमिली को कटता हुआ देखता है, लेकिन वो उनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है क्योंकि उसके पास जो काला पत्थर था, जो एक प्राचीन नेक्रोमेंसर की विरासत थी, वो इलेक्ट्रोलस की भावनाओं की वजह से एक्टिवेट हो गया था। और काले पत्थर ने अंदाजा लगा लिया था कि इलेक्ट्रोलस अगर आगे गया तो इलेक्ट्रोलस मर जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रोलस की पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया होता है। तो ये सीरीज चल रहा है सार किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करती है, पार्ट 6 है। तो गाइस आज इस वीडियो में गॉड इलेक्ट्रोलस की जीवन की सबसे ज्यादा भयानक कहानी और गॉड इलेक्ट्रोलस किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करता है आज मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इलेक्ट्रोलस के परिवार में गाइस टोटल 360 लोग थे। इलेक्ट्रोलस भी एक रॉयल फैमिली से आता था ना, चाहे वो फैमिली छोटी ही क्यों ना हो, बट उसमें भी बहुत सारे छोटे बच्चे, बुआ ताऊ, ऐसे बहुत सारे लड़के उड़के और नौकर चाकर थे। इलेक्ट्रोलस की लवर फूलो और पप्पू लाल मिलकर 360 लोगों का गला काट कर ऐसे पूरे चौराहे पर लटका देते हैं। गाइस इलेक्ट्रोलस ने इस समय भेष बदला हुआ था और इस समय इस चौराहे पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब काला पत्थर इलेक्ट्रोलस को अपनी कैद से आजाद करता है तो इलेक्ट्रोलस सीधे फूलो के फादर जो पोंगो किंगडम के राजा थे और पप्पू लाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, बल्कि वह पोंगो किंगडम से बाहर निकलता है। उसके मन में केवल एक ही विचार था, उसे इन सबको खत्म करना है, इसलिए उसे ताकतवर होना होगा। वो अपना आपा ऐसे नहीं खोएगा और सीधे ही वो जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है। गाइस इलेक्ट्रोलस लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक भागता रहता है। उसकी पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने ही कटी थी ना, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा नफरत भर चुका होता है। अब उसके मन में केवल एक ही भावना चल रही होती है कि उसे अपना बदला चाहिए, वो फूलों को खत्म कर देगा। इसी के साथ इलेक्ट्रोलस बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है और एक काफी ज्यादा सुनसान पहाड़ों वाले, ऐसे नहीं पहाड़ वाड़ होते हैं, उसके अंदर एक गुफा ढूंढकर वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इलेक्ट्रोलस के मन में अब थोड़ी सी भी अच्छाई बची हुई नहीं थी। अब उसके मन में और पूरा हृदय में केवल एक ही बात चल रही होती है, बदला बदला, जिसकी वजह से ना उसके पास जो टॉर्टाइस सील टेक्निक थी गैस, वो काफी ज्यादा अच्छाई और सच्चाई वाली टेक्निक थी, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी ना, वो इलेक्ट्रोलस का साथ छोड़ देती है। बट इलेक्ट्रोलस के पास था नेक्रोमेंसी वाला वो काला पत्थर। इलेक्ट्रोलस उसके बारे में पहले कुछ दिनों तक समझता है और लगातार नेक्रोमेंसी की 100 सालों तक कल्टीवेशन करता है। जब इलेक्ट्रोलस 100 सालों तक कल्टीवेशन कर लेता है तो भाई उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो नेक्रोमेंसी में एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ इन 100 सालों के अंदर इलेक्ट्रोलस ने नेक्रोमेंसी की ऊर्जा और उसके पास जो सन ऑफ लाइट की ऊर्जा थी, दोनों को कंबाइन कर दिया था। उससे जो नेक्रोमेंसी ऊर्जा और डेथ एनर्जी तैयार हुई थी उसका अलग ही लेवल था। उसके बाद जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है 100 सालों बाद उस गुफा से बाहर निकलता है, उसके सामने जो भी इंसान आ रहा था वो सबको खत्म कर देता है और वह अपनी एक डेथ आर्मी तैयार करता है। उसके सामने जो भी गांव, साम्राज्य, कुछ भी पड़ा था सभी को खत्म कर देता है। और जब तक वो पोंगो किंगडम में पहुंचा उसके पास 10 लाख ज़ॉम्बीज की आर्मी थी, यानी गैस 10 लाख डेथ आर्मी थी। और इसी के साथ पोंगो किंगडम की कई 100 करोड़ आर्मी सीधे गॉड इलेक्ट्रोलस के साथ फाइट करती है। इलेक्ट्रोलस 10 ही लाख की आर्मी के साथ भाई क्या ही मारता है, जितने लोग को मार रहा था सभी लोग को जिंदा करके डेथ आर्मी बना रहा था। इतना ज्यादा खतरनाक पोंगो किंगडम के साथ फाइट करता ना, पूरे पोंगो किंगडम को तबाह कर देता है, पूरे पोंगो किंगडम के लोगों को भी खत्म कर देता है और उनकी भी पूरी डेथ आर्मी बना लेता है। लेकिन गैस वहां पर जो पप्पू लाल, फूलो और पोंगो किंगडम का जो राजा था वो बड़े बड़े लोग थे ना, और उनका सपोर्ट ग्लोरियस चर्च के पास भी था, जिसकी वजह से वो तीनों ही निकलकर ग्लोरियस चर्च के पास भाग जाते हैं। और ग्लोरियस चर्च उस समय जो 3 किंगडम थे उनसे सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब केवल 2 किंगडम्स बचे हुए थे, एक ग्लोरियस चर्च बचा हुआ था। और गाइस इलेक्ट्रोलस ने भाई इतना खतरनाक पोंगो किंगडम को मारा था ना, पोंगो किंगडम को तबाह करने के साथ
इलेक्ट्रोलस के पास टोटल 100 करोड़ की आर्मी थी। इसी के साथ जो इलेक्ट्रोलस होता है वो सीधे ग्लोरियस चर्च की तरफ बढ़ने लगता अपनी 100 करोड़ की आर्मी के साथ है, क्योंकि पॉपुलर फूलो और उसका बाप ग्लोरियस चर्च के अंदर ही छिपे हुए थे ना। इलेक्ट्रोलस का मेन एम था उन लोगों को खत्म करना। और इसी के साथ जो ग्लोरियस चर्च होता है वो जो बाकी 2 किंगडम्स थे उनका भी सपोर्ट लेता है और इलेक्ट्रोलस के बारे में काफी ज्यादा भारी भारी बात भर देता है कि ऐसा बंदा है, वो देख रहे पूरा पोंगो किंगडम को तबाह कर दिया, कितना ज्यादा खतरनाक डीमन है, डेविल है। ऐसे ही बहुत सारे उसके बारे में अफवाह फैलाकर जो बाकी 2 किंगडम्स हैं उनका भी सपोर्ट ग्लोरियस चर्च हासिल कर देता है। और फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, सॉरी गाइस बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रोलस अपनी 100 करोड़ की आर्मी के साथ खड़ा होता है और उसके सामने खड़ी होती है पूरी इंसानियत है। उस समय गाइस पूरी इंसानियत है 3 किंगडम्स में बची हुई थी और एक ग्लोरियस चर्च था, लेकिन एक किंगडम तो को गॉड इलेक्ट्रोलस ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब उसके सामने समझे पूरी इंसानियत की ऐसी आर्मी खड़ी थी, पूरे पावरफुल कल्टीवेटर। और उस समय के कल्टीवेटर काफी ज्यादा भयानक होते थे, 9 लाख 9.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी और उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर्स खड़े थे। इस एंशिएंट टाइम में इंसानियत का पीक रहा था, जहां पर पूरे इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोलस ने उन सभी के साथ फाइट किया तो भाई क्या ही मारा। अगर इलेक्ट्रोलस किसी आर्मी और इंसान के बीच में ऐसे गुजर भी जा रहा था ना तो उसकी आभा से ही बहुत सारी कल्टीवेटर्स मर जा रहे थे और सीधे ही उसकी डेथ आर्मी में शामिल हो जा रहे थे। भाई इलेक्ट्रोलस 50% जनसंख्या को खत्म कर चुका होता है और उसके सामने जितने भी इंसान थे अपनी तलवार उठाने से भी एकदम कांप रहे होते हैं। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोलस था उसकी डेथ आर्मी थे और डेथ लोग होते हैं ना उनके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं होता है, वो लोग केवल अटैक ऐसे धड़ धड़ देखे अपने ज़ॉम्बी मूवी वाला केवल अटैक ही अटैक करते हैं। बट इंसान लोगों के पास दिमाग होता है, वो लोग दिमाग यूज कर फॉर्मेशन बनाकर गॉड इलेक्ट्रोलस की डेथ आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। और गॉड इलेक्ट्रोलस इन लोग को इसलिए नहीं रोक पा रहा था ना क्योंकि उस समय ग्लोरियस चर्च का पोप है अपने पावरफुल एल्डर्स के साथ है, साथ ही साथ जो बाकी 2 किंगडम्स के किंग भी थे वो भी अपने एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे थे। भाई उन लोग की 10,000 की संख्या थे और इलेक्ट्रोलस अकेला ही उन लोग से लड़ रहा था, मार रहा था, काट रहा था। इतना ज्यादा भयानक बैटल करता है ना कि फाइनली 90% जनसंख्या खत्म हो जाती है। उस समय के भयानक बैटल में केवल वही लोग बच पाए थे जो लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे, यानी बैटल ग्राउंड छोड़कर भाग गए थे, या तो जो लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं थोड़ा सा गांव वाला इलाका था उधर लोग के पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, वही बचे थे। और फाइनली गाइस जो इलेक्ट्रोलस होता है वो ग्लोरियस चर्च के पोप के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। ग्लोरियस चर्च का पोप भी बोलता है जहां मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी वजह से पूरी मानवता की 90% जनसंख्या खत्म हो चुकी है, तो तेरा ये जो घाव है वो कभी हील नहीं होगा। इसी के साथ ग्लोरियस चर्च का पोप भी टाइम बोल देता है। लेकिन गाइस इलेक्ट्रोलस ने ग्लोरियस चर्च के पोप को खत्म करने से पहले वो जो पप्पूलाल उसकी जो गर्लफ्रेंड फूलो थी, ये पोंगो किंगडम के राजा थे, तीनों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक मारा था, सीधे उनका दिल निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है। और उसके पास जो उनकी सोल थी ना, जो सोल होती है वो रीइंकार्नेशन के लिए चली जाती है हमेशा, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस ने क्या किया था उनकी सोल को भी कैप्चर कर लिया था और सोल तक को भी नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में कभी भी रीइंकार्नेशन ही नहीं ले सकते थे, कभी भी उनका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। इस बैटल के बाद इलेक्ट्रोलस काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और उसको श्राप भी लग चुका था ग्लोरियस चर्च के पोप के द्वारा कि उसे जो युद्ध में चोटें लगी हैं वो कभी भी रिकवर नहीं होंगी और वह जल्दी इन चोटों के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन गैस अगर इलेक्ट्रोलस चाहता तो ग्लोरियस चर्च के पोप के श्राप को तोड़ देता, लेकिन जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने लगातार ही एकदम लाशें बिछी हुई थी, कुछ था ही नहीं। और इलेक्ट्रोलस इस दुनिया में रहकर करता भी क्या, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। एक तो उसने इतनी ज्यादा भयानक बैटल भी लड़ी थी, मतलब उसका दिल करा था कि अब इसे दुनिया छोड़कर जाना है। इसी के साथ वहां पर इलेक्ट्रोलस ने टावर ऑफ इटर्निटी का निर्माण किया और 7वें फ्लोर पर जाकर समाधि ले ली। और गाइस मैं ये बात खुद नहीं बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोलस चाहता तो उस ग्लोरियस चर्च के पोप के श्राप को तोड़ नहीं सकता था। इलेक्ट्रोलस ऐसा कर सकता था, वो खुद बोलता है कि अगर मैं चाहता तो श्राप को तोड़कर रिकवर भी हो जाता और इस दुनिया में 10-15 हजार साल तक और भी जीवित रहता और गॉड भी बन जाता। लेकिन जब एक इंसान अंदर से टूट जाता है और उसके अंदर जीने की कोई भी इच्छा नहीं होती ना, तो संसार की सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ होती हैं। तो यही सेम एक चीज इलेक्ट्रोलस के साथ भी हुआ था और वह जाकर टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर समाधि ले लेता है
तो फिर गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो गॉड इलेक्ट्रोलस से बोलता है, भाई तुमने ये सब क्यों किया? अगर तुम चाहते तो केवल तुम अपना बदला पप्पू लाल, फूलो और पोंगो किंगडम के किंग से ही ले सकते थे। तुमने पूरी इंसानियत के 90% जनसंख्या को क्यों खत्म कर दिया? और ऐसे गाइस बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें करता है जो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर यही सेम चीज अगर उसके सार के साथ हुई होती तो लॉन्ग हाउचेन क्या करता? मतलब पोंगो किंगडम का वो जो राजा था वो 3 बड़े किंगडम में से एक का राजा था, और देखा जब गॉड इलेक्ट्रोलस ने पूरे पोंगो किंगडम को तबाह किया तो जाकर ग्लोरियस चर्च के अंदर छिप गया, उसकी बेटी और उसका जो दामाद थे पप्पू पुलाल। फिर उसके सामने पूरी मानवता खड़ी, तो क्या इलेक्ट्रोलस फूलो, पप्पू लाल और पोंगो किंगडम के राजा को ऐसे छोड़ देता कि जाओ भाई तुम लोग आराम से जियो, और इलेक्ट्रोलस किसी को भी नहीं मारता? मतलब यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की मुझे बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इधर आते हैं, चलिए गॉड इलेक्ट्रोलस की तरफ। इलेक्ट्रोलस बोलता है, तुम्हारी प्यार की भावनाओं को देखकर जब मैं पीछे की बातें सारी चीज़ सोचता हूँ तो मुझे भी ये एहसास होता है मैंने गलत किया, मुझे इतने सारे लोगों को खत्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। और रही बात मेरी विरासत की, तो मैं समझ चुका हूँ मेरी विरासत सच में बहुत ज्यादा घटिया है, तो इस विरासत को मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए, मैं तुम्हें ये विरासत नहीं दूंगा। और रही बात लॉन्ग हाउचेन तुम्हें जिंदा करने की, तो मैं तुम्हें जिंदा जरूर करूंगा। मैं मूल रूप से पहले सोचता था कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है ना वो सबसे ज्यादा घृणित और विषम प्राणी है, सभी को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आप दोनों के बीच की भावनाओं को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में बहुत ज्यादा गलत था। आप दोनों में सच में काफी ज्यादा प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के लिए अपना दिल भी देने को तैयार है बिना हिचकिचाहट के। लॉन्ग हाउचेन, आपका शायर के लिए प्यार काफी ज्यादा तुलनीय है, आप शायर के लिए सन ऑफ लाइट की भी पावर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आप दोनों ने मुझे आखिरकार दिखाई दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है, एक सच्चा जोड़ा जो मृत्यु तक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और आप दोनों की भावनाओं को देखकर ये मैं समझ गया कि सभी इंसान घृणित प्राणी नहीं होते हैं, इसलिए वास्तव में यह बेरहम इच्छा थी मेरी कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस के आसपास जो नेक्रोमेंसी की ऊर्जा भयानक तरीके से घूमती थी वो अचानक से गायब होने लगती है, और वहां पर एक शुद्ध है सन ऑफ लाइट की ऊर्जा घूमने लगती है। गाइस ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्योर थी और पूरे टावर ऑफ इटर्निटी को घेरने लगती है, पूरा टावर ऑफ इटर्निटी भी शुद्ध होने लगता है। इतनी ज्यादा आसपास प्योर एनर्जी घूमने लगती है ना, उस एनर्जी का कहना ही क्या। इलेक्ट्रोलस बोलता है, लॉन्ग हाउचेन, मेरे पास जितनी भी सन ऑफ लाइट की ऊर्जा थी मैं उन सभी का यूज करूंगा, तुम्हारे लिए एक नए दिल का निर्माण करूंगा। यह दिल जो बनेगा वो इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्पेशल दिल होगा। इसी के साथ जो इलेक्ट्रोलस होता है वो अपनी टेक्निक कैसे यूज करता है, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसका जो ऐसे कब्र था उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा मोटी ऐसे सुनहरी प्योर, इतनी ज्यादा प्योर सन ऑफ लाइट की ऊर्जा निकलती है और सीधे लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में घुसने लगती है। इलेक्ट्रोलस बोलता है, लॉन्ग हाउचेन, कल्टीवेशन की मुद्रा में जाओ, यह ऊर्जा तुम्हारी दिल का नया निर्माण करेगी। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता है और कहता है, शायर बेटी तुम सच में काफी ज्यादा प्यारी लड़की हो, अब मैं इस दुनिया से जल्दी गायब होने वाला हूँ, तो जाने से पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कष्ट है, तो मैं उन सभी को कष्टों को दूर कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान सकती हो तो मानना, वरना नहीं मानना है तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पिछले कर्म कुछ ऐसे ही बहुत ही ज्यादा घृणित है जिनसे मुझे कोई भी मास्टर स्वीकार नहीं करेगा। बट मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो पूरा टावर ऑफ इटर्निटी शायर को दे देता है। जिस तरह से गाइस लॉन्ग हाउचेन के पास वो डिवाइन शील्ड नहीं है, वो सेल वाला यार, उसी तरह से समझे पूरा शायर ना टावर ऑफ इटर्निटी को कंट्रोल कर सकती है, कहीं भी बुलाकर किसी से भी फाइट कर सकती है, किसी को भी उसके अंदर कैद कर सकती है। पूरा टावर ऑफ इटर्निटी की नई मालिक अब शायर बन चुकी है। गॉड इलेक्ट्रोलस जो लॉकेट होता है वो भी शायर को दे देता है और कहता है, इसमें बहुत ज्यादा प्योर डेथ एनर्जी मौजूद है। जब मैं अपने समय में सन ऑफ लाइट की पावर से और नेक्रोमेंसी की डेथ क्यूआई को मिला रहा था तो ये प्योर एनर्जी तैयार हुई थी। यह प्योर एनर्जी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। और मैं देख सकता हूं कि तुम गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी पा चुकी हो।
लेकिन यह विरासत तुम्हें काफी ज्यादा कष्ट देती है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो अपनी पावर्स कैसे यूज करता है, शहर की तरफ ऐसे एक बाउंडर नियर ऐसे एनर्जी घूमती है। यह जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा प्योर होती है कि शहर की पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। शहर के पास जो डेथ ऑफ गॉड का वो बड़ा सा ऐसे दरांती नहीं था गाइस, ऐसे लेकर चलती कटाना नियर, उस कटाने को बहुत ही ज्यादा प्योर कर देता है और सीधे शहर के साथ मिला देता है। तो गाइस यहाँ पर जो सैर नहीं थी वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कष्ट रहते हुए वो चाकू वाला टेक्निक सीखती थी। और जो उसने 7 डेथ ऑफ आर्ट टेक्निक नहीं था उसका उसने 6 बार इधर यूज किया था, तो उसकी 6 इंद्रियां चली गई थी। नहीं वो देख पाती थी, न सुन पाती थी, न कुछ कर पाती थी। केवल उसके पास महसूस करने की सेंस बचा हुआ था। आपने इन टेक्निक्स को बहुत ही बार देखा होगा, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर सैर ने इन टेक्निक्स का यूज किया था। तो इसी टेक्निक को गॉड इलेक्ट्रोलस सैर के साथ बढ़िया से मिला देता है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सीधे वो टेक्निक ऐसा बना देता ना, अब शायर सातों के सातों अगर उस टेक्निक के पार्ट यूज कर देगी ना, उसका एक भी सेंस नहीं जाएगा, ना ही उसे एक कष्ट होगा, ना ही कुछ दर्द होगा, कोई भी पीड़ा उड़ा नहीं होगी। मतलब सीधे उसने गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस को ही बदल कर रख दिया। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ही पेरेंट कर देंगे, थोड़ा सा इसमें पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलस इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी आपको कैसी लगी और फिर यहाँ पर हायू कैसे जिंदा होगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अच्छा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।